दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप होगी। जिले में सभी सोसाइटियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा है कि धान उपार्जन के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं ताकि वास्तविक कृषकों से उनके द्वारा उपजाए गए धान की खरीदी की जा सके। वहीं अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण अनिवार्य रूप से तैयार कर आवश्यक कार्यवाही के लिए न्यायालय कलेक्टर को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य शासन द्वारा निर्धारित धान उपार्जन की समयावधि 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक है। कृषकों से 21 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी की जाएगी। वहीं कृषकों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर धान की खरीदी की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार 14 नवंबर से इस विपणन वर्ष की जो धान की खरीदी है वो की जानी है। दुर्ग जिले में 102 उपार्जन केंद्रों से इसकी खरीदी होगी। गत शनिवार को एसीएस मैम ने इसकी समीक्षा भी, संभाग स्तर की समीक्षा बैठक भी करी है। हमारी तैयारियां इसमें पूरी हैं। बारदाने जो 50% नए बारदाने, वो 50% नए बारदाने जो मिलर से और पीडीएस शॉप से आने हैं वो हम सभी जगह पे पहुंचा रहे हैं। पर्याप्त हमारे पास में अवेलेबल है। ट्रायल हमने सिर्फ 7 समितियों का बाकी है, वो आज अभी थोड़ी देर बाद में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायल रन हमने जो सॉफ्टवेयर का रहता है वो हमने कर लिया है। 800 के करीब किसानों ने 50,000 क्विंटल के करीब धान का टोकन भी 14 तारीख के लिए हमारा कट गया है। जो ट्रेनिंग है स्टाफ की वो अगले 1-2 दिनों में वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी। सब डिविजन लेवल पे मीटिंग्स हमारे सभी राजस्व के अधिकारी एसडीएम्स इसमें कर रहे हैं। समितियों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं रहती हैं, जो एफएक्यू रहता है, उसका नॉर्म रहता है, आपके जो धान का मानक किस तरीके का होना चाहिए, आर्द्रता क्या होती है, जो मोटा पतला की जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं धान नीति में, वो सभी हमने कर दिया है। बैंक में जो किसानों को पैसा विद इन 2 डेज जो बैंक के द्वारा जो धान बेचा गया उसका पैसा आना होता है, उसकी तैयारियों की भी समीक्षा हो गई है। इस बार एक जो सहूलियत दी गई है, ब्रांच जो हमारी है उसके अलावा में ब्रांच के बाहर जो एटीएम है, पहले 20,000 की लिमिट हुआ करती थी, उसको 40,000 की लिमिट कर दी गई है ताकि किसानों को अनावश्यक रूप से बैंक में डेस्क पे जाकर के वेट ना करना पड़े। इसी तरह सभी समितियों के स्तर पे माइक्रो एटीएम दिए गए हैं, जिसका लिमिट 10,000 रुपए निर्धारित है। तो जिन किसानों को कम मात्रा में राशि की आवश्यकता है वो समिति के स्तर पे भी कर सकते हैं ताकि उनको ब्रांच में आने के लिए परेशानी ना हो। हमारे सभी जो मूल विभाग इसमें जुड़े रहते हैं, फूड है, कृषि है, सहकारिता है, कोऑपरेटिव है, वो सभी इसमें तैयार हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक किसान जिसने अपने खेत में धान लगाया है, वो जो 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उसकी लिमिट है, उसके हिसाब से उनका बहुत ही स्मूथली और सहूलियत से उसका धान खरीदा जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या किसान को नहीं है।